तो स्क्रीन क्लियर है ना? हेलो हेलो परवीन, हेलो परवीन। यस मैम, क्लियर है। हाँ ठीक है, कोई यस मैम। दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना कुछ। नो मैम। So today we will study about heat equation and diffusion equation. So this is the problem based on one-dimensional heat equation. The ends of the rod are keep at zero temperature. Heat equation क्या होती है हमारे पास? जनरल सोल्यूशन ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन। हमारे पास हीट फ्लो इक्वेशन ये होगी k इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर्ल यू बाय कर्ल टी। ठीक है, सो दिस इज द हीट फ्लो इक्वेशन। आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन। सो यू इस केस में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हीट फ्लो इक्वेशन। तो हमें हीट फ्लो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अभी तक हमने जितनी भी क्वेश्चंस पढ़ी है, चाहे वो लैप्लास इक्वेशन है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो, हमने सारे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ही पढ़े हैं क्योंकि आपके सिलेबस में यही मेथड है, इसी मेथड से ही सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो दिस इज द गिवन इक्वेशन, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो हम मान के चलते हैं कि इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में है, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू में टी टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम यू की मान के चल रहे हैं, जहाँ पे एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज अ फंक्शन ऑफ टी। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, यू की सेकंड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू यू निकाल के इसमें हम पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी के इंटू एक्स डबल डैश टी इक्वल टू एक्स टी डैश। यहाँ पे के कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डैश बाय एक्स डिवाइड बाय इक्वल टू टी डैश डिवाइड बाय के टी। ठीक है, अब देखो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x only and this is a function of t only where x and t are x and t are independent, so both will be equal to a constant, जैसे कि हमने पिछले इक्वेशंस में पढ़ा है। हम मान के चलते हैं कि दिस इक्वेशन इज न्यू, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स डबल डैश माइनस म्यू एक्स इक्वल टू जीरो एंड टी डैश सेकंड करेगी, टी बनेगी टी डैश इक्वल टू म्यू इनटू में के टी। ये सोल्यूशन बहुत इजी है, अगर आपने पहले किए हुए हैं तो कुछ भी अलग नहीं लिखेगा इसमें आपको। तो म्यू क्या होगा, या तो जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर म्यू को जीरो लेके चलोगे तो एक्स क्या ये क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन ये बन जाएगी, तो x बनेगा a1 x प्लस a2 और इसको जीरो रखोगे तो क्या बनेगा t डैश इक्वल टू जीरो। t डैश इक्वल टू जीरो, t इज अ फंक्शन ऑफ t, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो t क्या बच जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट केस से हमारे पास x की वैल्यू ये आएगी और टू t की वैल्यू ये आएगी। तो सोल्यूशन क्या बनेगा आपके पास, यू एक्स टी इज इक्वल टू a1 x प्लस a2 इंटू में a3। यहाँ से देखो इन्होंने डायरेक्ट सोल्यूशन, हाँ ये देखो पहले केस द वेरियस पॉसिबल सोल्यूशन लिखा हुआ ना, तो पहले केस में सोल्यूशन क्या बनेगा, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। यू एक्स टी इज इक्वल टू a1 x प्लस a2 इंटू में सोल्यूशन हमारे पास एक है ना, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू में टी टी। तो एक्स एक्स की वैल्यू पुट करिए, अब टी टी की वैल्यू पुट करिए, टी इज इक्वल टू ए थ्री। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए वन ए थ्री एक्स प्लस ए टू ए थ्री। ए वन ए थ्री कॉन्स्टेंट है तो उसको हम मानेंगे कैपिटल ए वन और ए टू ए थ्री को मानेंगे कैपिटल ए, इसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा ए वन एक्स प्लस में ए टू। क्लियर, नेक्स्ट हम मान के चलते हैं कि म्यू भी पॉजिटिव, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज नॉन जीरो वैल्यू एंड लैम्डा इज रियल। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू को लैम्डा स्क्वायर रखेंगे, एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो और ये बनेगी टी डैश इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स।
इन दोनों को सोल्व कर लोगे तो आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा, b1 इंटू में b3 e रेज टू पावर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर केपी, इन्होंने कॉमन निकाल लिया लैम्डा स्क्वायर केटी। b1 और b3 को नाम दे दिया इन्होंने कैपिटल b1, उसी तरह से b2 b3 को नाम दे देंगे कैपिटल b2। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। थर्ड केस में म्यू को मान के चलेंगे कि म्यू इज नेगेटिव, सो म्यू इज माइनस लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा इज ए नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट करोगे तो इक्वेशन ये बनेगी। इन दोनों को सोल्व करके आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो दिस विल बी द सोल्यूशन। सो दीज थ्री सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर दिस heat flow equation. Okay, so this is the solution of heat flow equation by the method of separation of variables. Next हम example देखेंगे। Next, I explain the method of separation of variable for finding the solution of second order linear partial differential equation. यानी कि आपको कोई भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो आप उसका सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको सिर्फ मेथड एक्सप्लेन कर रहा है। हैंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन। ये होगी आपकी वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन विच टेंड्स टू जीरो एज टेंड टू इन्फिनिटी। हमें इसका सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना है, साथ में ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जब t इन्फिनिटी को टेंड करे तो u किसको टेंड करे, जीरो। क्लियर? So these are the two problems in one example. तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे गिवन होती है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस क्यू टी प्लस क्यू क्यू प्लस इक्वल टू एफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि किस किसी कंडीशन में हमें ये दी होती है। यहाँ पे आर एस टी की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू आपको पता ही है, इस तरह से डिफाइंड होती है। तो अगर इसका मेथड, इसका सोल्यूशन आपको निकालना है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो सोल्यूशन क्या मान के चलोगे, z इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू y वाई। ठीक है, जहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज ए फंक्शन ऑफ y, ये वैल्यू सारी कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ z इन फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/x f dx इज इक्वल टू 1/y g डैश, where f d and g d dash are quadratic function of this and this। यानी कि जब इसको करोगे तो यहाँ पे सारी टर्म्स बन जाएगी डिवाइड बाय एक्स इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स के टर्म्स में, और यहाँ पे बन जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाइड बाय वाई के टर्म्स में। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देख भी सकते हो जेड ये है। ठीक है, तो आर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, एक्स डबल डैश एक्स इंटू में वाई वाई। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स डैश एक्स इंटू में वाई डैश वाई, यहाँ पे बनेगा वाई डबल डैश वाई, यहाँ पे एक्स डैश एक्स। तो इन सबको सेपरेट करोगे तो इस फॉर्म में बनेगा। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो वही दोनों अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन है, तो दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, तो इसको लैम्डा के इक्वल मान लोगे, तो क्या बनेगा एफ डी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो जो वैल्यू एक्स की आएगी वो यहाँ पे पुट कर दोगे, जो वैल्यू वाई की आएगी वो यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन या वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन सेम ही है। तो ये थी आपके पास डिफ्यूजन इक्वेशन, यही है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1/k लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 1/k। तो आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन ये निकले थे। क्लियर? तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है u जो जीरो को टेंड करे जब t इन्फिनिटी को टेंड करे। देखो यहाँ पे जब t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो u जीरो को टेंड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये x पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी जब t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो u इन्फिनिटी को टेंड करेगा,
क्वेश्चन नंबर 10 में. So this solution is not possible for this given condition. तो आप देखो जब यहाँ पे t इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये वैल्यू तो कोई फिक्स रहेगी एक पर्टिकुलर x के लिए, बट ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को. तो इट मीन्स दिस सोल्यूशन विल बी अप्रोच टू, this solution will approach to 0 as t tend to infinity. So this is the possible solution of the given condition. ये given equation को भी satisfy कर रहा है और साथ के साथ में given condition. उन्होंने लिखा हुआ ना, we reject the solution given by 8 and 10, hence the derived solution is given by 11. This is the possible solution. Okay, so this was the solution of the second one-dimensional diffusion equation which tends to 0 as t tend to infinity, and also this was the method to find the solution of second order differential equation, any second order differential equation by the method of separation of variable. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल आपका, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन कर्ल स्क्वायर v by कर्ल z स्क्वायर कर्ल x स्क्वायर इक्वल टू कर्ल v by कर्ल t, given that v is equal to 0 when t tend to infinity, as well as v equal to 0 at x equal to 0 and x equal to 1. यानी कि यहाँ पे आपको तीन कंडीशन दी हुई है. जब x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 1 है, तब v की वैल्यू क्या है, 0. साथ के साथ में v की वैल्यू 0 है जब t टेंड को infinity को टेंड करता है. ठीक है. तो वही है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 1 है. तो देखा था हमने यहाँ पे u की जगह क्या दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, vx की तीन पॉसिबल सोल्यूशन होंगे जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. ठीक है. तो अब हमें ये सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन हमें ऐसे सोल्यूशन निकालना है जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो देखो यही सोल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि बाकी तीनों कंडीशन में पहले देखो हमें पहला सोल्यूशन चाहिए व्हेन t टेंड टू इंफिनिटी v अप्रोचिंग टू 0. तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि कभी भी 0 को अप्रोच नहीं करेगा. फिक्स x के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी. जैसे x इक्वल टू 1 पे ही देख लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 8. तो 0 को टेंड कर ही नहीं सकता, ये भी 0 को टेंड नहीं कर सकता. सो दिस विल टेंड टू 0 व्हेन t टेंड टू इंफिनिटी. साथ में कंडीशन दी हुई है v इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0. हेलो, हाँ वॉल्यूम तो पता है, यहाँ पे नेटवर्क का इशू है परवीन तुम्हारे. हेलो, तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो 0 को टेंड करता हो जबकि इंफिनिटी को टेंड करता हो. तो हम ये सोल्यूशन देखते हैं पहले. तो जब v साथ में देखो ये t जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 0 को टेंड करेगा. साथ में देखो हमें चाहिए कि जब x 0 तो v क्या होना चाहिए, 0. कंडीशन लगा के चलते हैं. x की 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, c1 इंटू में e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t. ठीक है. तो c1 इंटू में e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t. ये 0 कब होगा, जब c1 0. तो पहली कंडीशन से मिल गया c1 0. दूसरी कंडीशन लगा के चलो v1 t इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, c2 sin लैम्डा x इंटू में e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t. जब x को 1 पुट करोगे तो ये बनेगा c2 sin लैम्डा l e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t. सॉरी x को l पुट करना. तो ये यहाँ से ये 0 होना चाहिए. ठीक है. ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर ये 0. तो या तो C2 को 0 ले लो तब भी हमारे पास सोल्यूशन बच जाएगा. ठीक है. तो इसके दो सोल्यूशन पॉसिबल है. एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर आपको ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए तो हम इसको 0 मान के चलते हैं. साइन लैम्डा l इक्वल टू 0. तो वहाँ से लैम्डा l की वैल्यू क्या आ गई, n पाई, एंड लैम्डा इज इक्वल टू n पाई बाई n. ठीक है.
तो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन एन पाई एक्स। लैम्डा की वैल्यू क्या थी आपके पास एन पाई बाई एल, तो साइन एन पाई बाई एल एक्स इंटू में ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी इंटू में दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन। C2 की वैल्यू हमने बी एल पुट कर दी, तो ये सोल्यूशन है तो इसका समीशन भी इसका सोल्यूशन होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। So this is the required solution which satisfies the given equation and also satisfies the given condition. Okay. So this was today's lecture, which will discuss the solution of heat flow equation, one-dimensional heat flow or diffusion equation, and also we find the solution of the equation with the given conditions, and also we saw the general solution. Also we saw the solution of any second order partial differential equation by the